और पार्टिसिपेंट्स ने किसी ने आना है तो पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल में साथ साथ आते रहेंगे क्योंकि 40 मिनट्स की मीटिंग है ना, फिर ये जूम मीटिंग एंड हो जाएगी। राइट। ठीक है। जी। ठीक, चलें स्टार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक स्पाइरुलिना है या स्पिरुलिना भी कहा जाता है इसको। और ये टॉपिक किस लिए सिलेक्ट किया गया था कि ये डीएक्सन की एक बहुत ही न्यूट्रिशियस जो है फूड प्रोडक्ट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को बेनिफिट्स दे रही है और वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। और 186 कंट्रीज में जो है इस स्पाइरुलिना का यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। माय नेम इज समिया रेहान। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ वेलनेस कोच। और जो आज हमारा टॉपिक है वो स्पाइरुलिना है। और आज हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पाइरुलिना कितनी ऐसा फूड जो है वो फंक्शनल फूड है या एक ऐसा फूड है जो कि हमें अपनी डाइट में क्यों इसको ऐड करना चाहिए। तो ये स्पाइरुलिना जो है वो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी से ब्लू ग्रीन एल्गी है एक्चुअली। और ये हाईली न्यूट्रिशियस है। और ये आमतौर पर जो है ये फ्रेश पोल्यूशन फ्री अल्कलाइन वाटर के अंदर पाया जाता है। और अपने आमतौर पर जो है इनको अल्कलाइन जो है वो जितनी छोटे छोटे चश्मे हैं वहां पर, या ऐसा पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है पानी, ऐसा इलाका जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, पॉन्ड्स वगैरह बने हो, तो वहां पर ये जो है अल्कलाइन एरिया के अंदर जो है एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। और इस ये जो है प्लैनेट अर्थ पे सबसे पहले बना था और फिर इसकी एक्सटेंसिवली रिसर्च की गई। बहुत ज्यादा लोगों ने इसको ट्राई और टेस्ट किया, फूड्स में इस्तेमाल किया, अपनी हीलिंग पर्पस के लिए यूज किया, लिवर टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए यूज किया। तो इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हासिल हुए। तो इसलिए, क्योंकि इसके अंदर आम दूसरे प्लांट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा, प्लांट्स और हर्ब्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है, इसलिए लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और फिर इससे फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि 1 kg ऑफ स्पाइरुलिना जो है वो 1000 kg ऑफ असॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं। अगर आप मुख्तलिफ किस्म की 1000 kg की वेजिटेबल्स ले लें और एक तरफ आप 1 kg ऑफ स्पिरुलिना ये उसको रख लें, दोनों की न्यूट्रिशन बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी न्यूट्रिशन इतनी ज्यादा हाई है कि इसको फूड ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है। लोग इसको देखना, आप खुद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसके हेल्थ बेनिफिट्स जब इनसे वाकफियत हो जाएगी ना, तो फिर लोग इसको खास तौर पर डेली रूटीन में अपने इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसको एक प्रोडक्ट का नाम दिया गया फूड ऑफ द फ्यूचर, ताकि लोग इसको जो है वो अब इसकी प्रॉपर्टीज को जान लें, समझ लें और खुद इसको खुद जस्टिफाई ये करता है प्रोडक्ट अपने आप को कि जो है वो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को बेहतर करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, हमारे पास देखें इस जैसे आपने पीछे इसकी बॉटल देखी थी, हमारे पास इसके ये बॉटल फॉर्म में, यानी कि अगर आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा, ये टैबलेट्स फॉर्म में भी मिलेगा, कैप्सूल फॉर्म में भी मिलेगा, मतलब डिफरेंट इसकी जो है वो फॉर्म में ही आपको मार्केट में मिलता है। लेकिन जो रिएक्शन का स्पाइरुलिना है ये हमारे पास टैबलेट फॉर्म में मौजूद है। इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं जी? इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी को हर हाल में जिनकी नीड है, जरूरत है। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टाइम में ये बहुत सारे, चूंकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है यानी प्रोटीन भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इसलिए इसको का इस्तेमाल करना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B12 है, जो कहीं और आप अगर प्लांट सोर्सेज में देखें तो बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B की आपको पता होगा, B12 की डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है।
पेल स्किन हो सकती है, वेट लॉस होता है, और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के बहुत काफी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। और फिर ये है कि एक्सेसिव डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर हो जाए विटामिन B12 की, तो उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी होती है और मेंटल डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। तो इसमें ये है कि आपको जब आप विटामिन B12 इस फॉर्म में आप ले रहे होते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन होती है, हमारा स्टमक जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की, वो भी एक हद तक पूरी होती है। अच्छा, इसमें है कि इसके हाईएस्ट प्रोटीन फूड है। तो बोला रोटी का बोला कि नहीं। अ, जी थैंक यू, माइक आपने ऑफ कर दिया। हाईएस्ट प्रोटीन फूड है स्पाइरुलिना। उसमें जो है ये जो यूनिक किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। इसकी एक एग्जांपल ये दी गई है कि जैसे ये 200 टाइम्स मोर प्रोटीन, हमारे अगर बीफ लेते हैं ना तो उससे 200 टाइम्स ज्यादा इसके अंदर जो है प्रोटीन मौजूद है। और अगर हम सोयाबीन से कंपेयर करें तो 20 टाइम्स जो है वो इसमें ज्यादा प्रोटीन मौजूद है। फिश से जो है वो 4% जो है वो ज्यादा इसमें प्रोटीन मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। अब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारे जो एक बुरे असरात हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ना, तोड़ फोड़ होती रहती है कभी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे नापसंदीदा एलिमेंट्स भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जिनको बॉडी से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो निकल नहीं रहे होते। तो ये इतना जबरदस्त जो हमारे पास प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना कि ये अपने साथ उन नापसंदीदा सेल्स को अपने साथ चिपका लेता है और बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इसका मतलब है ये फ्री रेडिकल्स, यानी जो फालतू में इधर उधर फिरते रहते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है, तोड़ फोड़ का अमल तो हर बॉडी के अंदर होता है ना, तो इसको बॉडी से निकल भी जाना चाहिए। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इसके साथ जो है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफी सारी इलनेसेस से बच जाता है। अब स्पाइरुलिना जो है वो मतलब एक तहकीक बताती है कि स्पाइरुलिना जो है वो सेफ है। इवन हम अगर हाई डोजेस भी ले लें इसकी, तो ये मतलब इसका नुकसान कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है। FDA कहता है कि जो फूड ड्रग्स अथॉरिटी है वो कहता है कि स्पाइरुलिना के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं उसको हम हर कॉन्फेक्शनरी में यूज कर सकते हैं, यानी इवन इसको बेकिंग में यूज कर सकते हैं, इसको हम मतलब अपने खाने पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कलरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजर्ट्स में यूज कर सकते हैं, फ्रोजन फूड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी जैसे आइसक्रीम है, नॉन डेयरी आइसक्रीम है, और जो है हम टॉपिंग्स में, कस्टर्ड में, पुडिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मजीद उन फूड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो ये है कि मतलब मैंने आपको जैसे बताया ना, इसके इंग्रेडिएंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि इसकी आप, हम आजकल बड़ा शोर है मोरिंगा 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 पाउडर का, तो मोरिंगा पाउडर से भी इसकी जो है ना प्रोटीन वो डबल है। ठीक है। तो इसकी अफादियत का आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि ये कितना जो है न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है। अब इसमें जो है कि हमारे पास जो ये इसके एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे मैंने बताया ना कि ये इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं जो कि हमारी प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल को डैमेज से, हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं टॉक्सिन्स को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और ये भी स्टडीज बताती हैं कि स्पाइरुलिना जो है वो हमारी बॉडी में से टॉक्सिसिटीज को, जैसे टॉक्सिन हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जैसे हम गंदा पानी पी रहे हैं, पोल्यूटेड वाटर ले रहे हैं, कुछ भी हम अगर ले रहे हैं, तो हम ये जो भी चीजें यूज कर रहे होते हैं उनमें ये बहुत हमारी बॉडी में से पोल्यूटेंट्स को निकालने में हेल्पफुल है। ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटीज हो सकती हैं, जैसे हमारी बॉडी में आर्सेनिक, कैडमियम, लेड या मरकरी की टॉक्सिसिटी होती है। वो इस तरह हो जाती है कि हम जब एक्चुअली जो हम ये सारी टॉक्सिसिटीज को हम अपनी बॉडी में किस तरह एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, हम जो गलत गंदा फूड खा रहे होते हैं, गंदा पानी पी रहे होते हैं, तो वहां से पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। स्पाइरुलिना को हम यूज करेंगे ना, ये हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा। आप पिछली जो है वो स्लाइड लगा देंगे, लास्ट स्लाइड, जिसमें इंग्रेडिएंट्स का बताया गया था, लास्ट स्लाइड।
जी। आ, पिछली स्लाइड। जी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये पिछली करने स्लाइड लगाने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि इसकी जो ये अब चलें, ये कल्टीवेशन पे आ गया तो इधर ही बात कर लेते हैं। कल्टीवेशन जो है वो स्पाइरलिना की कहाँ होती है जी? इसकी आर्टिफिशियली जो है इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी जगहों पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है जैसे ट्रॉपिकल वेदर जहाँ पर होते हैं, जैसे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसका ग्रोथ होती है। और इसको हॉट, माइल्ड टू हॉट टेम्परेचर चाहिए होते हैं, इसको गर्म जगह पर ये उगता है। ये आपका जैसे हम कहते हैं ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह है, वहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से उगता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग सनशाइन भी चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। और क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वो क्लोरोफिल जो है वो आपको पता है ऐसा जो है, क्लोरोफिल एक ऐसी चीज है जो कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमें हमारा वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, क्योंकि क्लोरोफिल एक्चुअली जो है पौधों के लिए एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि हेल्प करता है उसको बैरूनी जो मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए हेल्प करता है पौधों को। इसलिए क्लोरोफिल पौधों के अंदर मौजूद होता है, साथ में उसका खाना भी बना रहा होता है। तो हम जब ये खाते हैं ना क्लोरोफिल, हम स्पाइरुलिना की फॉर्म में, तो हमारी बॉडी को भी ये ऐसी हमारी बॉडी के अंदर भी एक इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर देता है कि जो हमारी बॉडी की कुव्वत मुदाफत को बढ़ा देता है, यानी फाइटिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। और जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली जो हम पैथोजेंस हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस हैं, वो हम पे कम अटैक करेंगे और इलनेस भी कम होगी। ठीक है। तो ये उन जगहों पर होता है जैसे अल्कलाइन फ्रेश वाटर है, वहां पर ये पैदा होगा जहाँ पोल्यूशन नहीं होगी। और जो है ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमें बिल्कुल किसी भी फॉर्म में भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। तो वो चीज़ जो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और बिल्कुल प्लांट से हासिल की जा रही है, और ऐसे प्लांट्स है जो कि बहुत सुपर फूड है, जिस इसको सुपर फूड का नाम दिया गया स्पाइरुलिना को। तो जहां से ये क्लोरोफिल हासिल करके हम अपनी बॉडी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतनी खालिस जगह, इतना खालिस पॉल्यूशन फ्री एरिया से जब वो कलेक्ट किया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में फायदे पहुंचाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो इसके अंदर, वैसे मैं आपको थोड़े से स्पाइरुलिना और ह्यूमन बॉडी के बारे में रिलेशन बता देती हूँ कि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, हमारी स्ट्रेंथनिंग करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, बॉडी को हेल्दी सेल प्रोवाइड करता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैरोटीनॉइड मौजूद होते हैं इसके अंदर। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और वो जो है हमारी बॉडी पे किसी भी किस्म का बाहर का हमला बर्दाश्त नहीं होने देते। समझे, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मुदाफती सिस्टम की एक फौज होती है ना, जो वो सेल्स जो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल कहलाते हैं, उनको ये एक्टिवेट कर देता है। अब वो जब हमारे टी सेल्स यानी हमारी मुदाफती सेल्स जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं बीमारियों से, जैसे ही कोई बीमारी हमारी बॉडी में घुसने लगती है, कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसने लगता है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग कर देता है। तो जैसे ही हमारा मुदाफती सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो ये जो इतने भी वायरस और पैथोजेंस हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, हमारी बॉडी से फिर इसी तरह बगैर अपना इफेक्ट छोड़े बॉडी से निकल भी जाते हैं। यानी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के मुदाफती सिस्टम स्टार्ट हो गया। जो हमारा फैगोसाइटोसिस का अमल होता है ना, जो कि हमारे खराब सेल्स को तोड़ फोड़ करके, हमारी इनगल्फ करके, हमारी मैक्रोफेजेस बना के उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, वो वाला निज़ाम हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को बिल्ड करता है, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्प करता है कि वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। अब इसमें क्लोरोफिल है, मिनरल्स मौजूद हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हेल्दी होगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी से फजूल चीजें निकल जाएंगी, फालतू चीजें जिनकी जरूरत नहीं है बॉडी से, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती जाएगी, तो हमारा ब्लड भी साफ सुथरा और फ्रेश बनेगा और हेल्दी होगा। तो हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से काम कर सकेगी, फंक्शन बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इम्यूनिटी स्ट्रांग
तो किल कर देगा ये जर्म्स को भी, पैथोजेंस को भी, और किल करेगा ये वायरस और बैक्टीरिया को। इस तरह हमारा जो बॉडी का कुव्वत मुदाफत का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और कोई बीमारी होने नहीं देता। अब हमारा जो स्पाइरुलिना है उसका कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या ताल्लुक है जी? इस हमने रिसर्चेस देखी, आप भी रिसर्च कीजिए गूगल पे, आपको चीज सर्च देखते हैं ना कि आपको पता चलता है कि ये इस चीज का हमारी बॉडी पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अब मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप खुद भी जाकर देखें, गूगल पर आप सर्च करेंगी स्पाइरुलिना और कोलेस्ट्रॉल का क्या रिलेशन है, तो आपको खुद पता चलेगा कि ऐसी रिसर्चेज हुई हुई हैं जो हमें शो करती हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को डाउन करने के लिए स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में होता है उसको रिमूव करता है, और हमारे अच्छे से फैट सेल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह जैसे ही हमारा एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है कम होता है, तो हमारा एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। वो एचडीएल जो है हमारी, आपको पता है कि ये हमारी आर्टरीज वेन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारा खून बहुत आराम से फिर इन रगों और हमारी वेन्स में से आराम से गुजर सकता है। ठीक है, अगर हमारे जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी शरीयानों के अंदर है वो कम हो जाएगी ना, तो उसमें से खून का पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से तो स्ट्रोक होता है लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोई भी इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो वो आपके एचडीएल के लेवल्स जो हैं वो कम होने की वजह से, और एलडीएल जो है वो उसका खून में उसका तनासुब जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह ये हमारी आर्टरीज की, हार्ट की आर्टरीज की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कि जाहिर बात है जब हम आर्टरीज खुली होंगी बहुत आराम से उसमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तो ब्लड फ्लो जो है इम्प्रूव हो रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट पे बोझ कम होगा। हार्ट पे बोझ कम होगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा खून आराम से जो है वो दिल की शरेयानों में, रगों में से आराम से गुजर जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे ये जो है हमारे इम्पॉर्टेंट है अमाइनो एसिड्स को, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और हेल्दी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये हेल्दी वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है जी? चूंकि इसमें एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद है जो हमें सटाइटी में हेल्प करता है, हमें बहुत भूख की जो है वो ख्वाहिश नहीं रहती, हमारा जो लेप्टिन हार्मोन है हमारा, उसको जो है वो ये कंट्रोल में रखता है। ठीक है, और गर्लन जो है वो हमारे जो हमारा हार्मोन है उसको भी कंट्रोल में रखता है, यानी ओवरऑल जो भूख के जो हार्मोन्स है ना उनको कंट्रोल में ये रखता है। ठीक है, जब हमें भूख की कैफियत होती है तो फिर ये, हाँ, इसके अंदर इतनी अच्छी मिकदार में प्रोटीन मौजूद होती है कि हमारी भूख को जो है रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इस टाइप हाई हो जाता है। अब जब इसकी वजह से हमें भूख बिला वजह खा नहीं रहे होते। ठीक है, तो अगर आपने वेट लूज करना है तो आप कोशिश करें कि जी इसको आप अपने खाने से पहले जो है तकरीबन आधा घंटे पहले आप जो है इसकी जो नॉर्मली इसकी डोजेज हम जो है 1 ग्राम से 8 ग्राम तक जो है ना इसको सेफ, बिल्कुल बिल्कुल सेफ कंसिडर करते हैं। और मतलब हमारे पास अगर जिम पर्सन भी आ रहे होते हैं या फिटनेस फ्रीक होते हैं तो वो प्रोटीन उनको ज्यादा चाहिए होती है ना, तो वो फिर इसको इजिली 8 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। तो आपने अगर लेट सपोज अगर हम डीएक्सन की स्पाइरुलिना की टैबलेट की बात करते हैं तो ये 250 जो है वो मिलीग्राम की इसकी जो है एक टैबलेट होती है। तो आपने 1 ग्राम अगर आप खाने से पहले लेते हैं यानी 4 टैबलेट्स ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना पानी के साथ 2-3 गिलास आप लें, और साथ में 2-3 गिलास के साथ पानी के साथ आप जो है इसका आप इसको ले लें ताकि हमारा पेट भी भरा रहने वाली कैफियत में आ जाए, और फिर जब आप खाना खाएंगे तो आपको भूख ज्यादा महसूस नहीं होगी, तो आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा ये वेट नहीं बढ़ने देती। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, एंटी इन्फ्लेमेशन, ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं। तो जिन लोगों के बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होती है या बॉडी सूजी सूजी रहती है, तो चूंकि इसकी प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो है हमारी बॉडी से सूजन को रिमूव करने में हेल्प करती है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बॉडी में से निकालती है,
तो इस तरह हमारा वेट एक तरफ से हमारा प्रोटीन इनटेक से भी रिड्यूस होता है, और दूसरी तरफ हमारा जो है हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम करने में ये हेल्प करता है। तो जब हमारी ऑर्गन के ऊपर से हमारी बॉडी के अंदर से जिस वक्त हमारी स्वेलिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम हर मील से पहले इसको आप ले लें। ठीक है, तो हर मील से पहले आप इसकी 1-1 ग्राम जो है वो इसकी 4 टैबलेट्स ले सकते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। और वेट गेन करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज लोग हैं वो इसको नहीं इस्तेमाल कर पाते कि मतलब वो समझ रहे हैं कि शायद जो है वो सिर्फ हम वेट लूज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने खाने के साथ इसका इस्तेमाल करें। जब आप इसको खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये वेट आपका मेंटेन यानी बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, जो बहुत कमजोर लोग हैं, क्योंकि ये पट्टे बनाने में हेल्प करता है। आपका जो बेहतरीन किस्म का आपकी बॉडी का एक जखीरा है पट्टे, यानी कि मसल मसल बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। प्रोटीन का काम क्या है? हमारी बॉडी में मसल बिल्ड करना ना, तो ये हमारे पट्टों को मजबूत करता है। तो आप अपनी बॉडी में से आपकी जो जब आप जो है वेट गेन के लिए वेट गेन और अच्छा, चलिए जी बताती हूँ आपको। वेट गेन करना है, आप अपने खाने से पहले जो है 1 या आधा घंटा पहले आप 4 टैबलेट्स इसकी स्पाइरुलिना की लें। 250 mg पर टैबलेट का वेट होता है, और 1 ग्राम से लेके 8 ग्राम तक पर डे में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका पर्पज है मसल बिल्ड करना, वेट लूज करना। ठीक है, मसल बिल्ड करना, हम जब हम वेट गेन करते हैं, वेट लूज करते हैं, दोनों कंडीशन में हमें मसल ही चाहिए होता है। ठीक है, हमारा मकसद प्रोटीन लेना ही होता है। तो जब हम वेट लूज करना है, गेन करना है, तो फिर हम अपने खाने के साथ ही इसका इस्तेमाल कर लेंगे। 4 टैबलेट्स ले सकते हैं हम। हमारी जो है वो हम इसके साथ बहुत न्यूट्रिशियस किस्म का फूड ले सकते हैं, जैसे कि स्मूदीज हैं, बनाना स्मूदी, डेट स्मूदी, जो हमारे वेट को गेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, दूध के साथ फुल क्रीम मिल्क लें, और उसके अंदर आप बनाना और डेट्स को ऐड करें, और आलमंड भी डाल सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा शहद डालकर एक स्मूदी बना लें और इसका इस्तेमाल करें। ये आपका वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इसी तरह वेट लूज करने में जब आपने पहले 4 टैबलेट्स ली तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी हर खाने से पहले। ठीक है, क्योंकि इसका काम हमारी बॉडी में मसल को बिल्ड करना है, सबसे इसका इम्पोर्टेंट काम ये है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा ये इसके एंजाइमेटिक सिस्टम पे हमारा बहुत अच्छा काम ये करता है, क्योंकि ये हमारे फूड को डाइजेशन डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि हमारा जो हमारी बॉडी अल्कलाइन है, अल्कलाइन ही होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, पूरी कोशिश करनी चाहिए हमारी बॉडी अल्कलाइन रहे। तो हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे डीएनए को रिपेयर करती है। और इसके अलावा ये जो है खास किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एमाइनो एसिड जो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, तो वो हमें हेल्प करते हैं हमारे डीएनए के रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और हमारी मसल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो है ये क्लोरोफिल का तो वैसे ही बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये हमारे बॉल सिस्टम को जो है नॉर्मलाइज रखने में हेल्प करता है, क्लीन करता है। यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है शदीद, तो स्पाइरुलिना जो है वो गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करे। जैसे किसी भी कंडीशन में अगर वेट लूज करना है तो तब भी आपने गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने जो है आपका बॉल जो है वो बहुत आपका हर वक्त मोशन लगे रहते हैं, या हर वक्त आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, तो फिर आपने गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इसको अपने खाने के साथ ही नॉर्मल लेना है, ताकि आपके जो फूड है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो फिर इसके ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को जो है वो कोट करता है, और यानी कि उसके ऊपर एक तह बना देता है, जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचाता है, अल्सरेशन से हमें बचाता है। और ये हमारे स्टमक को डिफरेंट किस्म की ऐसे वाले गुड बैक्टीरिया जो है उसकी हिफाजत में दे देता है, जिससे हमारी डाइजेशन बेहतर होती है, और जो गंदे खराब बैक्टीरिया होते हैं हमारी उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। इसके अलावा ये हर किसके लिए रिकमेंडेशन हो सकती है जी? इसकी रिकमेंडेशन जी हर किसी के लिए हो सकती है, बच्चा, टीनेजर, आपका सीनियर सिटीजन, वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन तो वैसे ही आपको पता है खाते ही सब्जियां, तो ये हर कोई खा सकता है। ठीक है,
अच्छा, फिर इसमें आपने जो है प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स को भी दे सकते हैं। तो ये भी एक पेशेंट है, वो मैं उनको लैक्टेटिंग मदर है, मैं उनको दे रही हूँ क्योंकि इससे उनके बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर को आप दे दें तो ये बहुत फायदेमंद है उसके लिए। अब वो लैक्टेटिंग मदर हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है, आप उनको भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फायदा पहुंचाएगी इसके, उनका आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज होगा और उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं होंगे। अब ये देखो, लैक्टेटिंग मदर में बहुत सारी लेडीज आती हैं हमारे पास, दूध पिला रही हैं बच्चों को और कहेंगी नहीं जी हमारा वेट जल्दी रिड्यूस होना चाहिए। आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करें ना पूरे। तो फिर उसमें एक बहुत अच्छी चॉइस स्पिरुलिना की है, आप स्पाइरुलिना दें उनको। और जब वो लेंगी तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी और जो है वो वेट भी कम होएगा और बेबी को भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वेट भी जो लेडी है वो आसानी से कम कर सकेगी, ठीक है। तो ये वेजिटेरियंस जो हैं वो वैसे ही अपने, उनको भी बहुत सारा जो है प्रोटीन चाहिए होता है, वो क्योंकि गोश्त नहीं खाते तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये कि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन उनको मिल रहा है। बिजी इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा है जी। वो कैसे है कि जी हमारे विटामिन और मिनरल की वो जो एक कोई ऐसी, हम कहते हैं ना, एक ऐसी फक्की मिल जाए हमें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, तो स्पाइरुलिना एक ऐसी फक्की है, एक ऐसी टैबलेट है जिसमें ये सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं जो आपको चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी बहाल रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए। आप स्पाइरुलिना लें, ये प्रोटीन भी चली जाएगी अंदर और सारे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे आपके अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन का मैंने जैसे बताया आप उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अगर आपने देने हैं तो आपको क्या करना है। एथलीट्स हैं जो जितने भी फिटनेस फ्रीक लोग हैं, जितने फिटनेस प्रो लोग हैं, जितना शौक है भाई हमें वेट वेट गेन भी नहीं करना और हमें मसल में, आप उनको दे सकते हैं। पेशेंट्स हैं जो कि आप बेड रिडन है, इवन देखें कैंसर की कंडीशन में भी आप पेशेंट को स्पाइरुलिना देंगे क्योंकि इसके जो मैंने आपको जैसे बताया फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो जो कैंसर के पेशेंट होता है उसकी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है वो उस बंदे में जहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स को हम ये प्रोवाइड कर देते हैं और वो बड़े अच्छे से उसकी बॉडी जो है वो फाइट करती है अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बताया मोस्ट पावरफुल बेनिफिशियल सोर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड जी, इसके अंदर देखें उन्होंने बताया कि फिश से भी 4 गुना ज्यादा प्रोटीन मौजूद है, अंडों से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन मौजूद है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद है, सोयाबीन से 20% जो है वो ज्यादा इसके 20 टाइम्स जो है वो इसकी ज्यादा है इसमें प्रोटीन। और बाकी इसमें विटामिन और मिनरल्स इतने ज्यादा हैं कि जो विटामिन और मिनरल्स इतने ज्यादा हैं कि जो अगर आप देखें कि कितने हैं आपको नजर आते हैं ये। आप पिछली वाली स्लाइड लगाइएगा, ये तो आगे चली गया है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है। चलें इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, आप मैं वैसे आपको एग्जांपल बता रही थी कि इतने अच्छे जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं कि ये प्रोटीन और विटामिन की सारी जो है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उनको पूरा कर रहा है। इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद है, बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है और ये कि इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है। अच्छा जी, इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है, उसकी इतनी अच्छी मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन ए और ई इतना अच्छा मौजूद है इसके अंदर। विटामिन ई या ये जो जैसे विटामिन बीटा कैरोटीन मौजूद है इसके अंदर। तो जैसे हमारे एक जो है वो ऑर्फनेज होम है, वहां पर इसका इस्तेमाल कराया गया और 100 पार्टिसिपेंट्स थे वहां पर, ऑर्फन बच्चे थे और वहां पर उनको प्रॉब्लम क्या था, मेल न्यूट्रिशन की वजह से विटामिन ई ए की डेफिशिएंसी थी। विटामिन ए डेफिशिएंट पेशेंट्स के लिए उन्होंने, वो कलर ब्लाइंड थे, वो सॉरी कलर ब्लाइंड कह रही हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस थी उन बच्चों के अंदर। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा प्रॉब्लम है, रात को नजर नहीं आता ना। तो उन बच्चों को जो है ये स्पाइरुलिना इस्तेमाल कराई गई और उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखे गए। पूरे 6 महीने बाद उनका दोबारा जब चेकअप कराया गया तो उनकी नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ई ए की डेफिशिएंसी की वजह से थी और बच्चे मेल न्यूट्रिएंट थे, उनको ये इस्तेमाल कराया गया तो उनका ये नाइट ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है। वो ठीक हो गया, रिकवर हो गया। तो ये फिर इसको बहुत सारे जो है अवार्ड्स भी मिले इस स्पाइरुलिना को इसकी वजह से कि इसकी जो है इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसकी रिकग्निशन की, इसको रिकग्नाइज किया गया
और 100 से ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी हु ने इसको नेशन वाइड जो है वो स्प्रेड दुनिया में, बल्कि हर यूनाइटेड नेशन ने भी इसको जो है ग्रेटेस्ट सुपर फूड इन द अर्थ का नाम दिया गया। और फिर इसको जो है हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो यूएस में वो अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर बड़े बड़े फूड के कंटेनर्स तो लेके नहीं जा सकते, ये टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लेके जा सकते हैं। और फिर जापानीज की एक स्टडीज थी जिसमें जो है वो जापानीज स्टडीज वेयर इंडिविजुअल हैव बीन लिविंग फॉर मोर देन 20 years ऑन ओनली स्पिरुलिना एंड वाटर, यानी कि आप देखें खुद के एक कुछ इन उन्होंने जापानीज ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, चेक किया, तो 20 साल जो है वो स्पिरुलिना और वाटर पे ही लोग जो है ना अपनी पूरी लाइफ गुजार दी उन्होंने, 20 साल गुजार दी उन्होंने। तो ये नहीं, इसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मतलब ये कि मेल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो है कीनिया में, तो इसको एक जो है ऐसा प्रोडक्ट यूज किया साबित कर दिया कि जो कि हम मेल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो है इसको यूज कर सकते हैं बच्चों को। बहुत सारी कंट्रीज में तो इसको ऐसे ही बांट दिया जाता है। हम आप थर्ड नारा ये जो हमारे हैं, जब बहुत ज्यादा यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो जो हमारी मुख्तलिफ एनजीओज हैं वो आती हैं और स्पाइरुलिना बांट के चली जाती हैं। ठीक है। तो जिन जगहों पर, क्योंकि ये बहुत सस्ती जो सोर्स है आपके मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने की, तो बहुत सारी जगहों पर आप देखें ना गोश्त नहीं हासिल हो सकता, बहुत मुश्किल होता है कि गोश्त को हासिल किया जाए, तो वो बहुत चीप किस्म की जो है ये यानी सस्ती कहा जा सकता है कि एक्सपेंसिव नहीं है, और ये टैबलेट्स इस्तेमाल करके अपनी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करके तो अपनी बॉडी से मेल न्यूट्रिशन को खत्म किया जा सकता है। अब हमारे पास स्पाइरुलिना की टैबलेट जो हमारे पास जो आती है वो जनाब एक आती है पैकेजिंग, उसमें है 120 टैबलेट्स, और एक पैकेजिंग आती है उसके अंदर होती हैं हमारे पास 500 टैबलेट्स होती हैं। तो ये दो तरह की पैकेजिंग मौजूद है पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी कंट्रीज में भी होंगी डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग, मुझे इनका पता है। और इसके अलावा जो है स्पाइरुलिना जो है वो रेकमेंड नहीं किया जाता जहाँ पर हाई प्रोटीन रिच फूड जैसे सीकी है, क्रोनिक किडनी डिजीज, वहां पर इसको जो है नहीं इस्तेमाल कराया जाता। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अब जारी बात है कोई ना कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है तो वहाँ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन अदरवाइज जो है इसको हर हेल्थ कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से या नेचर की तरफ से दिया गया जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट जो है गिफ्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। तो इसको इस्तेमाल करना जो है हमारे लिए बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, फिर ये इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान में इसकी 3600 है, 120 टैबलेट्स की, 250 ग्राम की एक टैबलेट है, और पॉइंट वैल्यू इसकी 20 होती है, यानी एक अगर आप 120 टैबलेट्स वाला पैकेज लें तो 20 पॉइंट वैल्यू होगी, पीवी उसे कहते हैं। ठीक है। और जो है डेली डोज जो है वो 4 टैबलेट्स अगर हम रखें, यानी अगर एक टाइम भी ले रहे हैं तो आप वो 30 से इसको मल्टीप्लाई करें, 120 जो है वो इसकी आपको 4 टैबलेट्स पड़ेंगी, जो कि आपके पूरे दिन की जो है प्रोटीन और आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर देगी। ठीक है। और अगर 500 वाली टैबलेट्स लेंगे वो भी आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो, जैसे अगर आपने ये 500 वाली टैबलेट्स लेंगे तो कई महीने आपके चल जाएंगे, और इसके पीवी भी 70 है। ठीक है। आपको कितना फायदा होगा। तो हेल्थ जो है वो अगर आप डीएक्सन को ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी, अब जब आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे एसिडिक बॉडी से अल्कलाई बॉडी में, क्योंकि आपको पता है एसिडिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसपे इलनेस ने जो है हमला करना ही करना होता है, पैथोजेंस आपकी बॉडी पे अटैक करेंगे, वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करने लग जाएंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है जहां पर हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। हम खाएंगे जी डीएक्सन की ना, और उससे हमारी हेल्थ बेटर होगी, और वेल्थ में तो वैसे ही इजाफा होगा, क्योंकि अगर हम जो है एक इस डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे रेगुलर बेस, जो है हमारे भी हमारी जो है वो हमारी पीवी को इंक्रीज करेंगे, और इसके अलावा जो है वो ये हमें जो है डीएक्सन का साथ जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है फॉर फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी थैंक्स अलॉट डॉक्टर सामिया। अच्छा, आपने जिस पे ग्रुप से ज्वाइन किया है ना, सामिया ही है कोई, मेरे ख्याल में साइमा ही है,
तो आप क्वेश्चंस कर लें आफ्टर सेशन, 40 मिनट्स होने वाले।